अच्छा, तो ये हमारे पास फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप है मेजरमेंट, उसकी चैप वाइज हमारे पास न्यूमेरिकल है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं ना। हम शॉर्टकट डिस्कशन करेंगे ताकि एमसीक्यूज में हमारे पास आसानी हो। कि अब ये तो न्यूमेरिकल है तो हम फुल सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि दिया हुआ है स्मॉलर गियर का रेडियस हमारे पास दिया हुआ है। ओके, स्मॉलर गियर का रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.4 मीटर दिया हुआ है। ओके, अच्छा, हमारे पास लार्जर गियर का रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.7 मीटर हमें दिया हुआ है। स्मॉलर का उसने हमें रोटेशन दिया हुआ है, कितना दिए हुए, 1 कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब हमने मालूम करना है लार्जर का मालूम करना है। लार्जर के मालूम करने के लिए हम एस भी जरूरी है और आर भी। आर तो मालूम है पहले से, ठीक है। लार्जर का हमें एस मालूम करना है, स्वयं एस हम छोटे वाले गियर से मालूम कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा आर थीटा। आर हमारे पास क्या है, 0.4 और थीटा हमारे पास क्या था, 2 पाई, यानी कंप्लीट रोटेशन हमारे पास 0.8 पाई हो जाएगा। ओके, सो 0.8 पाई हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और नीचे 0.7। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर आ जाता है 3.6 रेडियन। ओके, ये पाई में 3.14 वैल्यू भी पुट कर देना। अच्छा, हमारे पास सेकेंड एमसीक्यूज है कि पुली ऑफ रेडियस हमें दिया हुआ है, हमें रेडियस दिए हुए और 3.6 रोटेशन उसने दी हुई है। ओके, 3.6 रोटेशन मतलब 3.6 एक रोटेशन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। सो इतना हमें इसने दिए हुए, रेडियस हमें दिए हुए है 0.9 मीटर। अच्छा, अब हमें इसने एस मांगा हुआ, एस हमारे पास होता है आर थीटा। आर हमारे पास क्या है, 0.9 और हमारे पास थीटा क्या है, 3.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.14। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर के जरिए, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल है, एमसीक्यूज नहीं है, सो कैलकुलेटर तो लाजमी, इसमें ऑलमोस्ट 20 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, हमारे पास है कि if d1 plus minus uncertainty दी हुई है, रिप्रेजेंट द इंटरनल डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप, और दूसरा डायमीटर दिया हुआ है थिकनेस हमने मालूम करना है ना हमें। इसमें डायमीटर यानी दिया हुआ है और रेडियस हमसे ये पूछ रहा है। पहले हम डायमीटर मालूम कर लेंगे ना, और उसके बाद इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम दोनों को डिफरेंस निकाल लेते हैं, d2 माइनस d1। जब ये डिफरेंस निकालेंगे 102 में से हमारे पास 101 कटेगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास बच जाता है 1.38। कैलकुलेटर लाजमी यूज करना है। ओके, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती रहती है। ओके, जब अनसर्टेनिटी ऐड होगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1। ओके, अब ये तो हमारे पास निकल आया डायमीटर। हमने क्या मालूम करना है, थिकनेस, रेडियस मालूम करना। नो, आप क्या कर लोगे, इसको जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा सो ये रेडियस बन जाएगा, इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, इसको भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगा। नो, मेरे पास आंसर बन जाएगा 0.69 प्लस माइनस 0.05, ये आंसर बनता है। ओके, इसको इस तरीके से करना है। अच्छा, हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू दिस। क्या मालूम करना है हमने, कैलकुलेट द एरिया। एरिया हमने मालूम करना है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन का रूल आ गया, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ ज़रब विड्थ हमारे पास होता है। ओके, इसमें जो हम अनसर्टेनिटी यूज करते हैं ना, वो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूज करते हैं। ओके, यानी लेंथ के साथ इसने ये दिया ना, इसकी हम क्या पहले मालूम करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसके बाद वापस इसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में, हम फिर वापस लाएंगे। सो पहले लेंथ हमें इसने दिया हुआ है 3 लेंथ दी हुई 3.955 एल प्लस माइन, विड्थ हमें कितनी दी हुई है 3.05। अच्छा, मैं कर लेता हूँ, लेंथ इसने हमें दी हुई है 3.955, विड्थ इतनी दी हुई, कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, लेंथ यहाँ पे गिनी वन है 3 पॉइंट, इसका मैं आपको तरीके बताते हैं, 3.955, ये तो आप वैसे लिख लेंगे। ओके, प्लस माइनस, अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी है 0.005 प्लस माइनस। ओके, डिवाइड बाय यही जो एक्चुअल वैल्यू है इस पे डिवाइड कर दोगे 3.9 मल्टीप्लाई 100। सो इसकी ये मेरे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगी, मेरे पास लेंथ में आ जाएगी। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको 4 ले लेता हूँ और वहाँ पे मेरे पास अनसर्टेनिटी 1% आ गई, ये मेरे पास लेंथ में आ गए। अब मैं क्या करूँगा, विड्थ के लिए भी इसी तरह करूँगा। विड्थ में हमारे पास क्या 3.050 प्लस माइनस क्या उसमें अनसर्टेनिटी 0.005 डिवाइडेड बाय यही वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। इसमें भी लेट सपोज मेरे पास ये वैल्यू, मैं इसको 3 लिख लेता हूँ, प्लस माइनस 2% आ गए। ठीक है, अब एरिया मेरे पास क्या होता है, लेंथ जरा विड्थ। एरिया में 4 मल्टीप्लाई 3 मैं क्या कर दूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मेरे पास ये बन जाएगा 12।
और अनसर्टेनिटी तो हमेशा क्या होती है, ऐड होती रहती है। सो 1 + 2 अनसर्टेनिटी भी मेरे पास ऐड हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, अब इसको मैंने दोबारा वापस किस में कन्वर्ट करना है, वापस उस परसेंट से हटाना है। ओके, सो 12 वापस कन्वर्ट करने के लिए 3 / 100 और इसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू कितनी है जो मेरे पास निकली है 12। ओके, सो मैं इसको कर लेता हूँ, ये हो जाएगा। सो इससे जो आंसर आपके पास निकलेगा वही तुम्हारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, इनमें कैलकुलेटर लाजमी यूज होता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास न्यूमेरिकल है। अच्छा, हमारे पास फिर है कि द वोल्टेज V प्लस माइनस डेल वी इज मेजर है 7.3 प्लस माइनस 0.1 करंट दिस रेजिस्टेंस इसने हमें पूछा। ठीक है, अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल एक ही साइड होता है ना। रेजिस्टेंस इसने पूछा हमसे, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, सो पहले तो हमारे पास 7.3 और 2.7 को आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, ऑलमोस्ट जो आंसर मेरे पास बनता है 2.7 बनता है। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, इसकी भी अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी, इसकी भी। इसके लिए हम मालूम करते हैं, किस तरह मालूम करेंगे, ऊपर 0.1 नीचे एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कोई लेट सपोज आ जाए, कोई भी आ जाए। ठीक है, कोई भी है, लेट सपोज मैं 2 लिख लेता हूँ। इसी तरह इसकी भी आप मालूम कर लोगे 0.05 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 2.73 मल्टीप्लाई 100। इसकी भी आपके पास कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, लेट सपोज 3 आ गई। सो ये क्या हो जाएगा, ±5%। इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर लूँगा, ±5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्चुअल वैल्यू। सो तुम्हारा आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ओके, देखो ना, ये 2.7 तो आ गया, वो तो ईजी, लेकिन जो निकालना होता है वो ये निकालना होता है। कैलकुलेटर यूज होते हैं, लाजमी कैलकुलेटर इसमें आपने यूज करना है। अच्छा, हमारे पास है कि अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम, एक बॉल के बारे में कह रहा है कि अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम rest unknown height, the time it take for the ball hit the ground, this the height is this equation the value g carries non certain, calculate the height। अच्छा, इसके लिए अब टाइम इसने हमारे पास दिए हुए। ओके, इसमें भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज होता है, उसमें भी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। सो पहले मैं टाइम में मालूम कर लेता हूँ। टाइम मेरे पास क्या है, 1.3 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई 100। ओके, ये जब करोगे आपके पास वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट 1.3 प्लस माइनस 15.4% आंसर आ जाता है। ओके, टाइम में हमारे पास ये बनते हैं। अब ये मुझसे मांग रहा है हाइट। हाइट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 1/2 GT² हमारे पास होता है। पावर रूल हमने पढ़ा था कि पावर क्या होता है, इसी के एरर के साथ हमारे पास एरर मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जो बाकी वैल्यू है उस पर तो उसी तरह स्क्वायर ही होगा। ओके, अच्छा, मैं पुट कर लेता हूँ 1/2G हमारे पास कितना होता है, 9.8। सही है। अच्छा, 1.3 पे अगर स्क्वायर आएगा सो वो मेरे पास हो जाएगा ऑलमोस्ट 1/2 मल्टीप्लाई 1.69 हो जाएगा। जबकि हमारे पास क्या होता है, एरर तो हमेशा ऐड होते हैं। सो प्लस माइनस 2, जो 2 होगा वो तो एरर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं ना, और एरर मेरे पास कितना आ रहा था, 15.4% आ रहा था। ओके, सो इन सारों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे हमेशा हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाती है 8.3 मल्टीप्लाई 30.8%। अब ये देखो, फिर परसेंट में आए, इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 8.3 एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। सो फिर आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 8.3 प्लस माइनस 2.6। अगर उसने परसेंट में पूछा हो तो पीछे वाला आंसर सही है, और अगर वैसे पूछा हो तो आप ये वाला आंसर कर दोगे। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। हमारे पास है कि कैलकुलेट द आंसर टू द अप्रोचिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, हमारे पास दो रूल होते हैं ना, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो लेस डेसिमल प्लेस होते हैं ना, उसी के मुताबिक हम आंसर लाते हैं। ओके, आंसर किसके मुताबिक आते हैं, लेस डेसिमल प्लेसेस। और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, लेस सिग्निफिकेंट में आंसर लाते हैं। अभी मैं देख आंसर करते हैं ना, फिर हमें पता चल जाएगा। ओके, अच्छा देखो, पहले क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। इसका जो आंसर होगा ना, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस हैं, एक। सो इसका आंसर हमेशा 0.1 में हमारे पास, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट इसमें होगा हमारे पास। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसको वो कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। मेरे पास 0.35 है माइनस 0.1। ठीक है, मैं इसमें से 0.1 माइनस कर देता हूँ। सो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 0.25। लेकिन अब इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि मुझे तो आंसर रूल है कि आंसर लेस डेसिमल प्लेस के मुताबिक लाना है। सो मुझे यहाँ तक आंसर लाना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना।
सो 5 है, 5 के साथ इवन है, इवन में कोई इंक्रीज नहीं होता, सो ये कट जाएगा। मेरे पास आंसर इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा 0.2। ओके, इसी तरह अब हमारे पास ये देखिए बी वाला देखिए, इसमें हमारे पास ऐड हो रहे हैं ना, इन सारों को आप ऐड कर लोगे, लेट सपोज, ठीक है, आपने ऐड कर लिया। अब इसमें देखो फिर एडिशन में हम लेस डेसिमल प्लेस देखते हैं। लेस डेसिमल प्लेस कितना, एक ही हमने आंसर लाना है, ठीक है। ये जो बाकी जितने ये 6 7 और 6 7 ऐड होंगे ये हमारे पास कट जाएंगे। लेट सपोज मैं ऐड कर लेता हूँ 32.567 दिए हुए हमारे पास, 135.0 दिए हुए हमारे पास, 1.4567 हमारे पास दिए हुए, ठीक है। इन सारों को मैं जमा करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 169.0237। अब लेट सपोज 7 बड़ा है ना, मैंने तो लाना एक डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर है। ओके, 7 बड़ा है 3 से, तो ये तो हो जाएगा 3 को बना देगा 4, 7 ड्रॉप। ओके, 4 तो बड़ा नहीं है, ये वही उसी तरह ड्रॉप होके 2 रहेगा, 2 भी बड़ा नहीं है, ड्रॉप होके वही रहेगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 169.0। हमारे पास एडिशन में रूल है कि आंसर हमने कहाँ तक लाना है, लेस डेसिमल प्लेस। यहाँ पे हमारे पास लेस डेसिमल प्लेस यही वाला था, सो हमारे पास यही करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह सी का भी इसी तरह करना है, सारों को जमा करो। लेस डेसिमल प्लेस हमारे पास कितने हैं, 2। अपना लास्ट आंसर आप किस में लाओगे, लेस डेसिमल प्लेस में लाओगे। अच्छा 14 मल्टीप्लाई 8 देखो ना, अब मल्टीप्लीकेशन आ गई। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मेरे पास आंसर आता है 112। लेकिन मैंने कहा था कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम किसको देखते हैं, लेस सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं। सो इसमें लेस सिग्निफिकेंट कितने, एक ही है ना, सो मेरा आंसर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। या तो मैं 112 को राउंड ऑफ करके 100 लिख लूंगा, ठीक है। इसमें फिर ये देखो ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, या इसको मैं लिख लूँ 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक। ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, फिर भी मेरे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें भी इस तरह फिर हमारे पास ये देखो मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखना लेस सिग्निफिकेंट फिगर किस में, इसमें है 2400 में। 2400 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सारों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, ठीक है। जब सारों को मल्टीप्लाई किया आपके पास कोई आंसर आएगा तो उसको आप कितने में लिखोगे, उसको आप लेट सपोज मैं कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, मेरे पास आंसर बनता है 13421.8 बनते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने दो सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, सो इसको मैं लिख लेता हूँ 13,0,0,0,0, ठीक। अब देखो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ, ये 7 फिर 4 है ना, 4 तो आप बढ़ नहीं सकते, फिर इसको राउंड ऑफ करोगे 0, सो ये देखो ना 13,0,0, इसमें मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट बन रहे हैं, 2। सो ये हमारे पास ये रूल है, मैं आप लोग को ये रूल समझाना था। अच्छा जब ये मेरे पास आ जाए ना प्लस, इन सारों को आप प्लस माइनस कर लोगे ना रूल के मुताबिक, लास्ट में तो आप फिर डिवाइड करोगे, फिर वही रूल कौन सा लगाओगे, डिवाइड वाला। डिवाइड में क्या कहते हैं कि लेस सिग्निफिकेंट फिगर को देखोगे। सो लेस सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 होंगे ना, इसमें ऊपर वाले तो हो जाएंगे ऐड, ऊपर वाले को तो नहीं देखोगे, नीचे वाले को देखोगे क्योंकि लास्ट में ये बचेगा। सो आपका आंसर फिर कितने सिग्निफिकेंट में आपने लाना होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना होगा। इन सारों को जब डिवाइड करोगे ना एक बहुत बड़ा आंसर आता है, लेकिन आखिर में 0.821 आपके पास आ जाएगा, सही। अच्छा हम आगे जाते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज मेजर, रेडियस ऑफ स्फीयर हमें दिए हुए कि इट इज मेजर एंड हैज 1 ईयर कैर अपार्ट दिस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये फिर वही क्वेश्चन है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास होता है, ठीक है। 4/3 पाई मेरे पास कितना होता है, 3.14 होता है, ठीक है। 4/3 3.14, और आर का क्यूब है हमारे पास, तो आर होता है 2.25, इसने दिए हुए क्यूब। ये जब सारा करोगे आपके पास आंसर आ जाता है 47.71, ठीक है। अब इसने हमारे पास वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी पूछी हुई है। सो अनसर्टेनिटी देखो ना, आर की पावर 3 है ना, हमने कहा था कि एरर के साथ क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ओके। सो हमारे पास इसने एरर कितना दिए हुए, 3 × 0.01 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है, 2.25 मल्टीप्लाई हमारे पास टोटल वैल्यू 47.71। सो आपके पास जो अनसर्टेनिटी बन रही है वो कितनी बन रही है, आपके पास 0.64 आपके पास बन रही है, ठीक है। सो 47.71 में मेरे पास कितनी अनसर्टेनिटी है, ±0.64 आपके पास अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह करना है आपको। ये देखो 47.0.6 यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ है। अच्छा ये भी असाइनमेंट है कि कैलकुलेट, ये अभी हमने पीछे किया सारा, ओके। ये बिल्कुल इसी तरह है, मैं फिर भी आप लोग को देखो ना, ये आंसर लिखे हुए देखो 0.35। अच्छा ये हो रहा है थोड़े से तब्दील है हमारे पास, 0. देखो ना 0.31 + 1। अब मैंने तुम्हें कहा था कि एडिशन में क्या करोगे, लेस डेसिमल प्लेस। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही सिर्फ होना चाहिए। सो देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही है,
ठीक। बी में जाते हैं, फिर एडिशन है। फिर एडिशन में मैंने कहा कि डेसिमल के बाद कम से कम एक, डेसिमल के बाद कम से कम एक नहीं, वहां उसमें देखोगे डिजिट में देखोगे कि देखो यहाँ पे कम से कम कितना, एक ही डिजिट है। सो आपका आंसर भी कितने में होना चाहिए, एक ही डिजिट में होना चाहिए। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हो जिसमें एक हो ना, सीधा आप उस पर टिक लगा दिए करोगे। सी में जाते हैं, देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लिहाजा आपका आंसर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। देखो 60 है, 6 सिग्निफिकेंट है, 0 तो नहीं होता। फोर्थ में आ जाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन है। फिर मल्टीप्लिकेशन में हम लेस सिग्निफिकेंट को देखते हैं, कितने लेस सिग्निफिकेंट है, 3। आपका आंसर भी 3 में होना चाहिए। देखो या 140 या 1.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसमें भी 3 है, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर ये देखो डिवीजन हो रही है, फिर तुम्हें लेस सिग्निफिकेंट, दोनों में 2 2 है, सो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ये देखो 5 भी सिग्निफिकेंट है और पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, फिर देखो ऊपर एडिशन हो रही है, फिर ऐड होंगे ना, और जब डिवाइड होंगे सो लास्ट में हमारे पास डिवीजन का क्या रूल होता है कि लेस सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो, लेस सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 होंगे, सो आपका आंसर भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट में कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। अच्छा, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है कि क्या ये सही है। अच्छा, हमें पता है फोर्स का हमारे पास क्या होता है, एम ही होता है। एम का हमारे पास एम में, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस 2। ठीक है, नो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन रही है एम एल टी माइनस 2। हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही बनती है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। एम हमारे पास क्या होता है, एम वाई, वो हमारे पास होते हैं एल टी माइनस 1, लेकिन ये तो स्क्वेयर है, सो एल स्क्वेयर टी माइनस 2 हो जाएगा। रेडियस भी हमारे पास क्या, एल स्क्वेयर है हमारे पास। ठीक है, एफ एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, सही इसी तरह करना है। एम वी स्क्वेयर एफ का हमारे पास ये बन रहा है। अच्छा देखो मैंने ये देखो ना, ये गलत कर ली। एफ इज इक्वल टू, एफ का हमारे पास ये बन रहा है ना, यहाँ पे साथ इसने हमें कौन सा रिलेशन दिए हुए, एम वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, सही तो जा रहा था। अच्छा ठीक है, एम वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, एम बन रहा है वी का हमारे पास एल स्क्वेयर टी माइनस 2। ओके, एंड एल स्क्वेयर, सो ये एल स्क्वेयर और एल स्क्वेयर हमारे पास कट जाएगा, नो हमारे पास क्या बन रहा है, एम टी माइनस 2। नहीं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा हम देख, वेट एक दफ़े फिर से हम कर लेते हैं, इसको मैं रफ करूँ। अच्छा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसने हमारे पास फोर्स का डायमेंशन हमने सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स हमारे पास दी हुई है एम एल टी माइनस 2 दी हुई है। ओके, एम एल टी माइनस 2 इसने फोर्स हमें दी हुई है। वेलोसिटी इसने हमें दी हुई है एल टी माइनस 1। ठीक है, और एम का हमारे पास डायमेंशन पता है क्या है, एम का हमारे पास एम है, और एल आर का हमारे पास डायमेंशन है, आर का हमारे पास एल डायमेंशन है। ओके, अब ये कह रहे करेक्ट रिलेशन फॉर फोर्स, तो हमें क्या दोनों साइड पे चेक करना है कि क्या ये दोनों साइड हमारे पास बराबर हैं कि नहीं बराबर। अच्छा, राइट हैंड साइड पे तो हमें पता है इसका डायमेंशन क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड पे फोर्स का एम एल टी माइनस 2 के राइट साइड पे तो हमें ये बन रहा है। अब हमें लेफ्ट साइड का मालूम करना है ताकि कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे सही आ रहे हैं कि नहीं सही आ रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं हम, राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। एम हमारे पास, एम का डायमेंशन एम है, एल का हमारे पास डायमेंशन क्या बन रहा है, एल टी माइनस 1, वी स्क्वेयर है ना, ऊपर स्क्वेयर, और नीचे हमारे पास आर स्क्वेयर भी है। ओके, सो हम नीचे आ जाते हैं, हमारे पास बनता है m1 बनता है हमारे पास, l हमारे पास कट जाता है 0 t माइनस 2 हमारे पास बना है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि m लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बन रहा था ऊपर कि एफ एम वी स्क्वेयर आर, लेकिन असल में हमारे पास फार्मूला तो ये वाला है ना, एम वी स्क्वेयर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, आर स्क्वेयर तो हमारे पास नहीं है ना, जिसकी वजह से इसलिए हमारे पास गलत आ रहा था कि यहाँ पे देखो फार्मूला इसने गलत लिखे हुए, सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि जो ये फार्मूला आपने लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला आपने बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इज नॉट डायमेंशनल करेक्ट रिलेशन। ये हमारे पास करेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि देखो ना अभी हमने डायमेंशन निकाला, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास बराबर नहीं आ रहा था, जबकि हमें पता भी है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला, एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। अब हम देखते हैं दूसरे फार्मूले के साथ करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा था एम एल 2
t माइनस 2 आ रहा था, एल का 1 था, ठीक है, ये फोर्स आ रहा था। अब हम देख लेते हैं हमारे पास है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये असली फार्मूला, ठीक है, लेकिन हम चलो लेट सपोज चेक भी कर लेते हैं कि क्या सही है ये कि नहीं। एम का हमारे पास एम बनता है, एल का एल 2 टी माइनस 2 बनता है, नीचे एल बनता है, ये एक एक कट जाएगा। सो क्या बन रहा है हमारे पास एम एल टी माइनस 2, ये देखो एम एल टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। दैट्स व्हाई हम फिर कह सकते हैं कि जो ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये हमारे पास करेक्ट है, ये फार्मूला हमारे पास करेक्ट है। लेट्स सपोज हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ना आता और हम फिर ये डायमेंशन के जरिए किसी फार्मूले को भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा हम फिर नेक्स्ट में आते हैं, शो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस सी टी एंड एस इज। अच्छा इनको भी ये हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हम पढ़ रहे थे, कि हमने कहा था कि जो इक्वल में होते हैं ना, इसका जोन सा डायमेंशन हमारे पास होगा ना, इसका जोन सा डायमेंशन होगा वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका भी होगा, और हमारे पास इसलिए वो कह रहा है एक्सरसाइज चैप वाइज में कि इसको आप असाइनमेंट दी हुए कि आप लोग शो करो। सो वेलोसिटी का हमें पता है क्या है, एल टी माइनस 1, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी का भी हमारे पास क्या है, एल टी माइनस 1। ए टी का हम मालूम कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का हमने मालूम किया हुआ है एल टी माइनस 2, और ये टी दिया हुआ है, ये टी एक एक कट जाएगा, सो एल टी माइनस 1। हैंस प्रूव हो गया ना कि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन हमारे पास बराबर है। फिर हम एस का चेक कर लेते हैं, एस का हमारे पास होता है एल। अब हम वी आई टी का चेक कर लेते हैं, वी आई टी वेलोसिटी हमारे पास होती है एल टी इनवर्स, टी हमारे पास टी है, टी का जगह देखो इसका भी हमारे पास एल बन रहा है ना, इसका जो डायमेंशन है वो इसी का भी होगा, अब इसका भी वही होगा। ई टी स्क्वायर है हमारे पास, एल एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2, और ये हमारे पास टी स्क्वायर आ रहा है, सो ये कट जाएगा, देखो इसका भी हमारे पास एल बन रहा है। सो ये सारी इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास। ओके, अच्छा फिर ये हमारे पास वही बात कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास इसने दी हुई है डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, हमें दी हुई कितने दी हुई, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये विस्कोसिटी की इसने डायमेंशन दी हुई है। रेडियस का हमें पता है, वेलोसिटी का हमें पता है, फोर्स का हमें पता है, ठीक है। अच्छा ये मैं कह रहा है कि ये जो फोर्स है ना, ये इसके साथ हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में इसके साथ ताल्लुक रखती है, ठीक है, किसके साथ, जो डायरेक्ट फोर्स है वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, विद विस्कोसिटी, ठीक, विद विस्कोसिटी हमारे पास, विद हमारे पास रेडियस, विद हमारे पास वेलोसिटी, ये तीन चीज इसने हमारे पास दी हुई है, ठीक है। क्या क्या दिए हुए हैं कि फोर्स ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर और विस्कोसिटी इसने हमें दी हुई है। सो अब हमने मालूम करना है कि क्या ये हमारे पास करेक्ट है कि नहीं। अब इसने हमसे ये मालूम करना है कि इसके पास ऊपर कौन कौन सी इक्वेशन आएंगी, ए बी सी, ठीक है। अब इसने हमें बताया नहीं, हमें तो पता है ना यहाँ पे 1 1 1 सारों के साथ 1 1 है, लेकिन हम अब लेट सपोज अगर हमें मालूम ना हो फिर हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपने डायमेंशन लिख लेने हैं। फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है एम एल 2, एल के साथ 1 है, एम एल टी माइनस 2 है फोर्स का हमारे पास, ठीक है। विस्कोसिटी का हमारे पास क्या दे रहा था, ये डायमेंशन हमें दे रहा था एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 दे रहा था, इसके ऊपर जो पावर थी ए पावर थी हमारे पास, ठीक है। आर का ये हमें क्या दे रहा था, एल दे रहा था 1 दे रहा था। बी वेलोसिटी हमें क्या दे रहा था, एल टी माइनस 1 दे रहा था, और इसके ऊपर पावर हमारे पास थी सी, ठीक है। अब एम फोर्स तो उसी तरह मैं लिख लेता हूँ, एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल, अब जो सेम है उसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है। ये एल और एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल और एल तो कट जाएगा, ठीक, ये एक बात हमारे पास गई। नो टी माइनस 1 ये भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी माइनस एम के ऊपर हमारे पास कोई और नहीं है ना, एम को हम वैसे ही लिख लेते हैं, एम को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, एम का कोई और साथी नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास ये हो जाएगा ए। अब एल की बारी आ गई, ठीक है। एल के हमारे पास कौन सा साथी था, एल यहाँ पे ए पे भी था, ठीक है, लेकिन माइनस ए था। यहाँ पे बी पे भी है प्लस बी, और यहाँ पे भी है माइनस सी। सो इसका हमारे पास लिख लेता हूँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास, ठीक है। माइनस ए में एल था हमारे पास, माइनस ए में भी पड़ा था, प्लस बी में भी पड़ा है, प्लस सी में भी हमारे पास पड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम की बारी आती है। टाइम हमारे पास किस में पड़ा था, टाइम हमारे पास माइनस ए में पड़ा है और माइनस सी में पड़ा है, बीच में हमारे पास नहीं, हमने तो पावर मालूम करने हैं ना। सो ये माइनस ए में भी हमारे पास पड़ा है, ये हमारे पास माइनस सी में भी हमारे पास पड़ा है। ओके, अच्छा अब देख लेते हैं हमारे पास, अब हमें क्या करना है, अब एम के लिए हमने पावर कंपेयर करनी है, ठीक है। एम हमारे पास इस साइड पे क्या है, 1 है, ठीक, और इधर एम हमारे पास क्या है, ए।
सो ये mm कट जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, सो ए की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब मैं बी को कम, इस तरफ एल मेरे पास क्या था, इस तरफ एल मेरे पास 1 था ना, है ना, इस तरफ एल मेरे पास 1, इस तरफ मेरे पास किस तरफ है मेरा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमें पता है कि ए की वैल्यू तो हमने मालूम की थी, ए की वैल्यू अभी क्या आ रही थी, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1। ठीक है, एल एल तो नीचे कट जाएगा, ये मैं कर लूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इस तरफ ए की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, सो 1 और 1, ये 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 मेरे पास ये 2 हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू बी प्लस सी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें से सी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि सी की पुट करें, सो बी की वैल्यू भी मेरे पास इस तरफ, ठीक है, हमारे पास क्या था -2 था, इस तरफ क्या है माइनस ए की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 और फिर माइनस सी, -1 इधर आएगा, सो ये -2 और +1 हमारे पास -1 हो जाएगा। नो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, माइनस सी की वैल्यू आ रही है -1, सो माइनस माइनस कट जाएगा, सी की भी मेरे पास क्या आ रही है 1, यहाँ पे मैं सी की जगह 1 पुट कर देता हूँ, 1 इधर आएगा, 2 -1 हमारे पास फिर 1 हो जाएगा। नो सारों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 1 1, लिहाजा हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, फोर्स हमारे पास क्या था, फोर्स हमारे पास था विस्कोसिटी के साथ ताल्लुक था, आर के साथ था और वी के साथ था, सारों के ऊपर 1 1 1, लिहाजा इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है। ये क्वेश्चन भी आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ईटा में तो नहीं आते, बट एक्सरसाइज वो चैप वाइज में दिए हुए पेपर में हमारे पास एनुअल पेपर में आते रहते हैं।